मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स, तीन वर्ड जो है उनसे बना हुआ है। मीटा मींस मिडल, आफ्टर और बियॉन्ड। और बाकी लोग जो होते हैं मीटे की जो ग्रीक वर्ड है वो कहते हैं कि मीटा मींस मैनी। मीटा मींस मैनी है, मैनी भी है, लेकिन मिडल, आफ्टर और बियॉन्ड जो है ये इसकी एग्जैक्ट मानी है। मोर मीन फॉर्म और शिप, सेस मीन स्टेट। अभी इसकी जो मुकम्मल डिफिनीशन होती है मतलब है कि इसकी शेप जो होती है उस जो ओरिजिनल शेप जो होती है उससे आगे जो चेंजेस इसमें आ जाती है, मतलब बियॉन्ड जो फॉर्म जो होती है उसमें जो चेंजेस आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसकी जो एक्चुअल डिफिनीशन है हम यहाँ पे दो डिफिनीशन लेके हैं। क्या होती है? द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस दैट व्हेन अकर allows an organism to change abruptly from one distinctive stage to another during its life history। मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में जब क्या होती है कुछ शक्ल में कुछ चेंजेस आ जाती है या इसकी क्या होती है तभी कीमियाई चेंजेस आ जाती है, कुछ अमल इसमें वाक़ हो जाती है जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, इसमें लार्वल स्टेजेस होती है उनमें वो चेंजेस आ जाती है, फिर जो केमिकल चेंजेस आ जाती हैं या इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जो क्या करते हैं एक वाज़ेह शक्ल क्या करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं कि जनरल सेंस मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर लार्वा इनटू सेक्सुअल मैच्योर एडल्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म। अगर यहाँ तक हम लेके मेटामॉर्फोसिस की डिफिनीशन अगर हम यहाँ तक भी देखें, in general sense metamorphosis is the transformation of immature larva into sexual mature adult। इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको हम भी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं कि एक इमेच्योर लार्वा जो होती है वो एक सेक्सुअली मैच्योर लार्वा में क्या होती है उनमें डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको और भी मजीद भी एक्सप्लेन कर देते हैं और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी इसमें डेवलप जो होती है फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट फॉर्म में होती है, इसकी साइज में होती है, इसकी शेप में होती है, इसके स्ट्रक्चर में होती है, इसके हैबिटेट में होती है और इनके अलावा इनकी नेच में भी होती है। नेच किस चीज को कहते हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशनल जिस हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म रहती है इसमें इसका कौन सा प्रोफेशन है, हर्बिवोर्स है ये कार्निवोर्स है, ये किस पर डिपेंड कर देते हैं। मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है जब एक मैच्योर लार्वा जो होती है जब ये एडल्ट में तब्दील हो जाती है और इस लार्वा की फॉर्म, साइज, शेप और स्ट्रक्चर, हैबिटेट और नेच में जो तब्दीलियां आ जाती है या हम कहते हैं which involves both regressive, histolytic and progressive histogenetic changes under the hormonal control। मतलब है कि उनमें क्या होती है रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कहते हैं कि हिस्टोलाइटिक से चेंजेस आ जाती है या हिस्टोजेनेटिक चेंजेस जो होती है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक लार्वा होती है ना, सॉरी फॉर एग्जांपल पहले वो क्या कर देती है एक अंडे देती है, अंडे के बाद क्या होती है उनसे लार्वा आ जाती है, लार्वा से क्या होती है प्यूपा आ जाती है, प्यूपा के बाद जब निम्फ आ जाती है एडल्ट, एडल्ट में जो हिस्टोजेनेटिक चेंजेस आ जाती है। पहले जब अंडा देते हैं एक देते हैं, एक के बाद क्या होती है लार्वा आ जाती है, लार्वा के बाद क्या होती है उसमें प्यूपा स्टेज, इसको हिस्टोलाइटिक चेंजेस कहते हैं। मतलब है कि इसकी जो सेल में जो चेंजेस आ जाती है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होती है कि एक निम्फ जो होती है वो क्या होती है उसमें जब सेक्सुअल ऑर्गन जो होती है वो मैच्योर हो जाती है तो कहते हैं कि ये हार्मोनल कंट्रोल की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सिंपली अगर आप इसको इतना डिटेल अच्छा नहीं है लेकिन आपके समझाने के लिए हमने लिखा है, हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इमैच्योर लार्वा इनटू सेक्सुअल मैच्योर एडल्ट। यहां तक ये आपकी डिफिनीशन जो है मेटामॉर्फोसिस का काफी है। मेटामॉर्फोसिस की क्या होती है? इनके मुख्तलिफ टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल इसमें एमीटाबोला होती है, मेटाबोलस होती है, मेटाबोलस होती है, मेटाबोलस के फिर किस्में होती है, फिर हीमोमेटाबोला होती है और फिर इनके बाद क्या होती है कंप्लीट मेटाबोला होती है या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एमीटाबोला। जिस तरह फॉर एग्जांपल ए का मतलब क्या होती है? ए का मतलब है ना, मतलब है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस जो होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होती है मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, दे अकर इन सब क्लास एप्टेरिगोटा। ये उन ऑर्गेनिज्म होती है एप्टेरिगोटा में जो क्या होती है वेंगलेस होती है, उनमें वेंग्स नहीं होते, ऐसे आर्थ्रोपोड जिनमें वेंग्स नहीं होते। नंबर ऑफ मेटामॉर्फोसिस अकर इन सच टाइप ऑफ इंसेक्ट the nymph which hatch directly from the egg or insectum body is closely resembling the parent but differ in size, color when they grow after few days or few weeks it gain its maximum position। For example ये हमारे साथ क्या है
ये हमारे साथ एक स्पीशीज है जिनमें क्या होती है, जिनमें कौन सा मेटाबॉलिज्म होती है, ए मेटाबॉलिज्म होती है। क्या होती है? ए मेटाबॉलिज्म। ये फॉर एग्जांपल हम सिल्वर फिश होती है, जब ये अंडे दे देते हैं तो अंडे हम कहते हैं यहाँ पे कि बट डिफरेंट इन साइज एंड कलर। उनकी सिर्फ साइज में क्या होती है, अंडों से जब निम्फ जो होती है वो हैच हो जाती है तो इसकी साइज में इसके एडल्ट और इसकी जो निम्फ होती है उसमें सिर्फ साइज में फर्क होता है। थोड़ा बहुत कलर जो होती है, इनका कलर डार्क होता है और इनका कलर जो होती है लाइट होती है। हमारे साथ लाइट कलर मौजूद नहीं था इसलिए हमने सेम कलर इनको दिए हैं। इनकी बॉडी जो होती है बाकी सेम है, लेकिन इसकी क्या होती है, बॉडी छोटी होती है। इसके बाद निम्फ में क्या होती है, डेवलपमेंट आ जाती है। हम कहते हैं कि हेस्ट्रोजेनेटिक, इसमें हेस्ट्रोजेनेटिक चेंजेस आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती है। तो इनकी साइज जो होती है आफ्टर फ्यू डेज जो होती है, फ्यू वीक जो होती है, ये मैक्सिमम साइज जो होती है वो एडल्ट का क्या करते हैं, उनको गेन कर देते हैं। इस किस्म के मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं, इसको हम ए मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या हम कहते हैं कि ए मेटाबॉलिज्म। ये याद रखें कि ए मेटाबॉलिज्म जो होती है, ए मेटामॉर्फोसिस भी इसको कहते हैं। ये किस चीज में होती है, एप्टिकोड वेंगलेस इंसेक्ट होती है। क्या होते हैं, वेंगलेस इंसेक्ट। वो आर्थ्रोपोड जिनमें क्या होती है, जिनमें विंग्स नहीं होते। सेकंड टाइप है इसका मेटाबॉलिज्म का। इनमें क्या होती है, in this type of metamorphosis distinct feature in size color shift is clearly observed। इसमें क्या होती है, इसमें जब अंडे जो होती है, अंडे दे देते हैं आर्थ्रोपोड जो होती है, तो अंडे से क्या होती है, जब ये बच्चे डेवलप हो जाते हैं तो पेरेंट में और इनके जो निम्फ होती है उसमें क्या होती है, उसमें वाज़ेह तौर पर क्या होती है, इसमें फर्क होता है। इनकी दो क्लासेस होती है, टीरिगोट में किसके हैं, इसमें वाक़ होती है। इसकी दो किस्में होती है, फर्दर इनको डिवाइड करते हैं। एक पिरामिडल होती है या इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दूसरा जो इनका किस्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हीमी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पिरामिडल मतलब है कि इसमें चेंजेस जो होती हैं वो ग्रेजुअल चेंजेस आ जाती हैं। एक्सटर्नल चेंजेस, सॉरी, सर्टेन स्पीशीज अंडरगो सिंपल एंड ग्रेजुअल और डायरेक्ट एक्सटर्नल चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अंडे से जब लार्वा डेवलप हो जाती है, बच्चे जो होती है वो इनसे निकलता है, तो कहते हैं कि इनकी डेवलपमेंट जो होती है, कहते हैं कि वो डायरेक्ट होती है या सादा से होती है, ज्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं होता। न्यूली हैच जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम निम्फ कहते हैं। A slightly different in size, color, shape and also wingless and immature genital organ। ये क्या होती है, ये हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस देखे हैं कि इनमें क्या होती है, इनमें 3 स्टेजेस होती है। इसमें एक होता है, एक में क्या होती है, निम्फ होती है। निम्फ में फ्यू स्टेजेस होती है और फिर जो होती है वो एडल्ट होती है। पेरेंट से ये मुख्तलिफ होती है, साइज के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी, और इनके अलावा इनमें विंग्स नहीं होते। और ये क्या होती है, दूसरी जो इसमें डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, वो इमेच्योर जेनिटल ऑर्गन होती है, मतलब है कि तौलीदी जो अज़ा होती है वो डेवलप नहीं होते। The growth of the body and development is gradual between the successive mold। इसमें सक्सेसिव मोल्ड जो होती है, मतलब है कि जो पीरियोडिक शेड्यूल होती है उसमें क्या होती है, उसमें ग्रेजुअल चेंजेस होती है। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल ऑर्थोप्टेरा है, ग्रासहॉपर है, कॉकरोच होती है, और सॉफ्टर है, व्हाइट एंड हेमोप्टेरा है, एफिड्स है। ये चीजों में क्या होती है, इनमें ये प्यूर मेटाबॉलिज्म या ग्रेजुअल मेटाबॉलिज्म होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या होती है, ये हमारे साथ ग्रुप के साथ ऑर्थोप्टेरा के साथ ताल्लुक रखती है। फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच होती है, ग्रासहॉपर जो होती है, उनमें वाक़ क्या होती है, ये फीमेल जब क्या कर देती है, अंडे दे देती है, तो अंडे से जब ये निम्फ निकलता है तो इनमें क्या होती है, उनमें बॉडी साइज जो होती है, कलर में यहाँ पे हमने कलर ड्रा किए हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन होती है, डार्क येलो होती है, इस किस्म के कलर पाए जाते हैं। थोड़े बहुत इसके कलर जो होती है ये लाइटेड होती है और इनकी जसामत जो होती है छोटी होती है। इससे क्या होती है, थोड़ा बहुत जसामत में और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और ये 3 स्टेजेस यहाँ के दरमियान होती है। और फिर कहते हैं कि लेटर निम्फ जो होती है, और ये निम्फ फिर जो होती है, कहते हैं कि फिर एक मैच्योर एडल्ट में क्या होती है, ये डेवलप हो जाती है। इस किस्म की मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, एक किस्म होती है, और ये ऑर्थोप्टेरा इनकी ऑर्डर है, और ग्रासहॉपर में क्या होती है, इस किस्म की मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो पाई जाती है। दूसरा क्या होता है इसमें, हीमी मेटाबॉलिज्म। ये भी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, किस्म होती है। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें ऑर्डर ओडोनेटा है, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ड्रैगन फ्लाई है,
इनमें ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। This type of metamorphosis occur in aquatic habitat. They lay eggs in the water, so their developmental stages take place in the water. इस किस्म की स्पीशीज जो होती है वो डेल्टा की, फॉर एग्जांपल ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई जो होती है ये कहते हैं कि अंडे जो होती है ये वाटर में दे देती है, वहां पे पानी में क्या होते हैं अंडे देते हैं, और ये अंडे जो होती है फिर इनसे कहते हैं कि नेनेट्स, इसका छोटा फार्म जो होती है वो डेवलप होती है, और इस नेनेट जो होती है ये पानी में होता है, पानी में ये तैरता है, और आखिरकार कहते हैं कि इसमें जो कुछ स्टेजेस ये बार बार रिपीट हो जाती है, इसकी एब्डोमिनल एरिया जो होती है वो एलोंगेटेड हो जाती है, इनके अलावा इनकी कलर में फर्क आ जाती है, यहाँ पे इनकी क्या होती है विंग्स नजर आ जाती है, ये एब्डोमिनल एरिया जो होती है ये इस तरह ओवल शेप में होती है, ये क्या होती है ये एलोंगेटेड हो जाती है, और आखिरकार कहते हैं कि ये पानी में तैरती है, किसी स्टोन के साथ, किसी लकड़ी के साथ, किसी भी चीज के साथ क्या होती है ये चिपट जाती है, और इस स्टेज में फिर भी कहते हैं कि वो मैच्योर नहीं होती, लेकिन इसके विंग्स जो होती है यहाँ पर जब ये स्टे कर देती है, विंग्स डेवलप शुरू हो जाती है, डेवलप कर देते हैं, तो फिर इनसे क्या होती है एक मैच्योर फॉर्म जो होती है वो बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इसको एडल्ट ड्रैगन जो होती है, एडल्ट ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो इनसे डेवलप हो जाती है। इनमें भी 3 स्टेजेस होती हैं, एग्स होती है, और क्या होती है एग्स होती है, नेनेट्स होती है और एडल्ट होती है। इसमें क्या होती है एग्स होती है, नेनेट्स होती है, नेनेट्स में कुछ स्टेजेस होती हैं, और इनके बाद क्या होती है इसमें एडल्ट जो होती है ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो डेवलप हो जाती है, और इनके अलावा इनमें क्या होती है डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेनेट। ये हमारे साथ जो स्पीशीज है हेमीमेटाबोला में कहते हैं कि इनकी जो कार्पोरल एरिया होती है, हेड रीजन होती है, और इनके अलावा ये थोरेसिक रीजन होती है, यहाँ से कुछ सिक्रीशन होती है, और ये सिक्रीशन क्या कर देते हैं इनके डेवलपमेंट में, क्या कर देते हैं इनके डेवलपमेंट में मदद कर देते हैं। नेनेट में दूसरी खसूसियत ये होती है जो एडल्ट से डिफरेंट होती है, वो ये होती है कि इनकी साइज जो होती है, कलर जो होती है, और क्या होती है ये वेगलेस होती है। इधर आप लोग देखें कि इनमें क्या होती है ये वेगलेस होती है, वेग यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी नजर आना इसकी इमर्जन शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे वेग्स जो होती है ये प्रीमेच्योर होती है, प्रॉपर्ली क्या हम कहते हैं कि इमेच्योर होते हैं, ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, हार्मोन बार बार क्या होते हैं इन पर अमल कर देते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं उनको डेवलप कर देते हैं, और आखिरकार इनसे क्या होती है इनसे एडल्ट जो होती है वो बन जाती है। मेटामॉर्फोसिस की जो थर्ड टाइप है वो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटामॉर्फोसिस है, इसको हम कहते हैं हाइपर मेटाबोला, ये तकरीबन ये दोनों जो है ये एक जैसे हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होती है ये लेपिडोप्टेरा में होती है, बटरफ्लाई में होती है, और इसके अलावा हिमेनोप्टेरा में होती है, हनी बीज में होती है। इनमें क्या होती है सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, इनकी अंडे से जो बच्चा निकलता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इनसे क्या होती है ये मुख्तलिफ होती है। कंप्लीट डेवलपमेंट अकर हैव 4 स्टेजेस, इनमें 4 स्टेजेस होती है। एक इसमें क्या होती है ये अंडे ले लेते हैं, अंडे से फिर क्या होती है लार्वा बन जाती है, लार्वा जो होती है ये कुछ इनकी आउटर लेयर जो होती है एक हार्मोन को सीक्रेट कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं उसको प्यूपेरियम कहते हैं। प्यूपेरियम हार्मोन जो होती है वो प्यूपा बना लेते हैं, प्यूपा में फिर स्टेजेस होती है, कुछ दिन गुजारते हैं, कुछ हफ्ते गुजरते हैं, फिर इनसे क्या होती है निम्फ बन जाती है, और निम्फ के बाद क्या होती है इसमें एडल्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें क्या होती है इसमें 4 स्टेजेस जो होती हैं, ये क्या होती है एडल्ट जब बन जाती है इनमें 4 स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट के बाद क्या होती है। इस स्टेज में क्या होती है डेवलपमेंट गेट बाय द ऑर्गेनिज्म एंड ईच मोल्ट इज कॉल्ड इंस्टर। एक के बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती है ऑर्गेनिज्म जो हासिल कर देते हैं हर डेवलपमेंट स्टेज के बाद, इसको हम क्या कहते हैं इसको इंस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको इंस्टर। एक से लार्वा इंस्टर, लार्वा से प्यूपा इंस्टर, प्यूपा से क्या होती है निम्फ, ये क्या होती है ये इंस्टर होती है। एंड ईच स्टेज एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्टेडियम, इसको हम क्या कहते हैं उसको स्टेडिया कहते हैं या स्टेडियम कहते हैं सिंगुलर। In this stage, the hatching larva is completely different from the adult. After a several instant, it gains its maximum size. For example, इधर देखें, मिसाल के तौर पर क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये हमने एक बीटल को ड्रा किया है, बीटल में भी इसी तरह होती है, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, या इसको हाइपर मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। अंडे दे देते हैं, अंडे के बाद क्या होती है लार्वा बन जाती है, लार्वा मुख्तलिफ पोजीशन को क्या करते हैं उनको गेन कर देते हैं, और इनके बाद क्या होती है लार्वा से क्या होती है ये प्यूपा बन जाती है, और प्यूपा के बाद क्या होती है इनसे क्या होती है इनसे एडल्ट डेवलप हो जाती है।
लेकिन अप टू 1 मंथ, ये सिर्फ 1 महीना जो होती है तकरीबन ले लेती है। लेकिन ये याद रखें, ये हाइपर मेटाबॉलिक की किस्म है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में फर्क सिर्फ ये होता है कि इनमें क्या होती है, इनमें कुछ स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल लार्वा जो होती है ये वर्केशियस फीडर होती है। क्या होती है? ये वर्केशियस फीडर होती है। ये बहुत ज्यादा खुराक कर लेते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस अपना लेते हैं। और इनके बाद क्या होती है, लार्वा में क्या होती है, तकरीबन इसमें 2 to 3 स्टेजेस होते हैं लार्वा में भी। लार्वा को दूसरा नाम भी हम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं कैटरपिलर। क्या नाम देते हैं इसको? कैटरपिलर का नाम दे देते हैं। और क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जो होती है ये मूवमेंट कर देती है। लार्वा मुख्तलिफ, मैंने पहले भी बताया कि इसमें 2 to 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में लार्वा जो होती है वो मूवमेंट नहीं करती, और दूसरे स्टेज में जो होती है लार्वा जो होती है थोड़े बहुत मूवमेंट शुरू कर देती है। और तब जो स्टेज होती है जो इसको हम कैटरपिलर कहते हैं, इनमें क्या होती है, लार्वा बहुत ज्यादा इनकी क्या होती है, लेग्स आ जाती हैं, वर्केशियसली फीडर हो जाती है। इनके बाद वो प्यूपा, जो प्यूपरीन हार्मोन जो होती है, इसको कोकेन का नाम भी देते हैं, सिर्फ कोकेन का नाम देते हैं। इसकी आउटर सिक्रीशन होती है, एक लेयर, एक क्यूटिकल लेयर फॉर्मेशन कर देती है। और इनके बाद इनसे क्या होती है, छोटा सा बच्चा निकलता है जो पेरेंट की तरह रिजेम्बलेंस करते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्टेजेस गुजर जाते हैं तो फिर ये क्या होती है, इसमें एडल्ट पोजीशन जो होती है वो आ जाती है। हाइपर मेटाबॉलिक किस चीज को कहते हैं? ये जिस तरह हमने पहले यहाँ पे ये हाइपर मेटाबॉलिक की बेस्ट एग्जांपल है कि इसमें लार्वल स्टेज जो होती है ये मुख्तलिफ है। लार्वा देखिए यहाँ पे ये करो शेप में होती है, कुछ देर के बाद ये क्या होती है, ये स्टेड हो जाती है, इनकी दूसरे लेग्स जो होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और ये क्या होती है, पहले स्टेज में जमीन के अंदर होती है, या जिस चीज पे वो डिपेंड कर देती हैं, जो इनके जो होस्ट होते हैं वहां पे क्या कर देते हैं, अंडे देते हैं। अक्सर औकात ये वेट प्लेसेस में क्या कर देते हैं, अंडे दे देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेजेस अपना लेते हैं और इनकी क्या करते हैं, पीपा जो होती है वो इनसे बन जाती है। और ये कहते हैं कि बीटल में बहुत ज्यादा वाक़या होती है। और ये तमाम किस्म के, अगर हम हाइपर मेटाबोला, कंप्लीट मेटाबोला या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोला या मेटाबोलिस या एमेटाबोलिस में भी, इन तमाम में क्या होती है, इनमें कुछ हार्मोन्स जो होती है ये क्या कर देते हैं, ये काम करते हैं। अगर कोई कहे जो होती है ये क्यों वाक़या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस जो होती है कुछ हार्मोन्स जो होती है उनकी वजह से होती है। फॉर एग्जांपल प्रोथोरेसिक ट्रैफिक हार्मोन होती है, जो क्या होती है, जो थोरेसिक एरिया से खारिज हो जाती है। थोरेसिक को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले ऐसा प्रो होता है, दरमियान में क्या होती है, मीजो होती है, और क्या होती है, पोस्ट होता है। और ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन जो होती है जी, इक्विडाइसोम होती है, इक्विडाइसिस को कर देते हैं। और इसमें 3rd नंबर पे हार्मोन जो होती है ब्रेन हार्मोन, जो दिमाग से हार्मोन होते हैं। और दूसरे 4th नंबर पे जो होते हैं जिमिनाइल हार्मोन जो होती है, जो इसकी जेनिटल ऑर्गन को क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। इधर देखें, प्रोथोरिक्स और थोरेसिक हार्मोन जो होते हैं, प्रोथोरेसिक ट्रैफिक हार्मोन या ग्लैंड हार्मोन जो होते हैं, इन हार्मोनों का ये काम होती है कि ये लेग्स को क्या कर देती है, लेग्स को डेवलप कर देते हैं। किस चीज को? ये लेग्स जो होती है लेग्स को डेवलप कर देती हैं, यहाँ पे लेग्स की डेवलपमेंट कर देती हैं। और ब्रेन हार्मोन जो होती है लेग्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और इनके अलावा इसकी विंग्स जो होती है उनकी डेवलपमेंट भी कर देते हैं। दूसरे ब्रेन और जिमिनाइल हार्मोन जो होती है ये इसकी ब्रेन को डेवलप कर देती हैं, और इनके अलावा इसके जेनिटल ऑर्गन जो होती है, जिमिनाइल हार्मोन जो होती है, ये इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर देते हैं, उनको डेवलप कर देते हैं। इन हार्मोन 4 हार्मोन की वजह से क्या होती है, ये सारा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है।